देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में भूचाल है, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, इदारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये तो पुरानी कहानी थी, अब तो पार्टी के अंदर भी लड़ाइयां चल रही हैं। एक पार्टी के मेंबर एक दूसरे के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बयानबाजी कर रहे हैं और लोग अदलिया की तरफ देखते हैं कि अब अदलिया में भी लड़ाई हो रही है, जिससे अब लोग खुल्लम खुल्ला अदालती फैसलों पर और फैसले देने वालों पर भी तनकीद करना शुरू हो गए। 2 रोज कबल वफाकी वजीर इत्तलात ने अदालत के 3 रुकनी बेंच के हवाले से बात करते हुए इस पर शदीद तनकीद की। उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर आप फुल कोर्ट बना दें, क्योंकि एक दस्तूरी आईनी सवालात उठ गए हैं, उसके ऊपर एक फुल कोर्ट बना दें ताकि अवाम इसको फैसले को तस्लीम कर ले। 3 मेंबर बेंच बना और अभी एक शख्स कह रहे थे कि ये बेंच का मामला नहीं, ये इलेक्शन का मामला है। ये बिल्कुल इलेक्शन का मामला नहीं है। जो मीडिया कह रहा है, जो पार्लियामान कह रही है, जो सियासी जमातें कह रही हैं, सियासी जमातें इलेक्शन से भागती नहीं होती, लेकिन इलेक्शन के वो फैसले जो मुसल्लत कराए जाएं, जो अपनी सियासी हिकमत अमली को तकवीयत देने के लिए कराए जाएं, वो नाकाबिल कबूल और अनएक्सेप्टेबल होते हैं। ये इलेक्शन का मामला नहीं रहा, ये अब उस बेंच फिक्सिंग का मामला है, ये अब उस अदालती सहूलतकारी का मामला है जो आज अतर मिनल्ला साहब ने जिस पर सवालात उठाए हैं। और उन्होंने कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई या वो अदालती कार्रवाई जो किसी सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो, वो उसकी इजाजत नहीं है। दूसरी जानिब आज असेंबली में आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब हुई, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शिरकत की और बड़ी धांधली से नजर आए और अपने न्यूट्रल ना होने का पैगाम दिया। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया पार्लियामेंट में। कहना था हमारा पार्लियामान का मौक़िफ़ सिर्फ एक होना चाहिए, वो अवाम की खिदमत करना है और मजीद किन खदशात का इजहार करना चाहिए था उन्हें कर रहे थे, लेकिन साथ ही अपने आप को इस सारी पिक्चर में, सारी सिचुएशन में मुतनाज़िर भी बना गए। आइए सुनते हैं। मुझे समझ नहीं आता है हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफरतें नहीं करते हैं जितनी एक दूसरों से करते हैं। ये क्यों है? ये हम और आपसे मुराद पार्लियामान और ब्यूरोक्रेसी, ये सब और सब का वजूद एक ही होना चाहिए और एक ही है, वो है लोगों की खिदमत करना। जैसे जैसे हुकूमत के इख्तिताम के दिन करीब आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से मुज़ाकरात की सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई हैं। ये वही हुकूमत है जो गुज़िश्ता 1 साल में हुकूमती कारकर्दगी में महंगाई समेत व दीगर मसाइल ने मुल्क की तारीख के रिकॉर्ड कायम किए हैं। ये वही हुकूमत है जिसके पास कारकर्दगी के नाम पर ऐसा कुछ नहीं जिसको वो इलेक्शन में आवाम के सामने रख सके। ये वही हुकूमत है जो अपनी 1 साला बदतरीन निज़ाम गवर्नेंस पे यहाँ आके खड़ी हो गई है कि उसके हाथ में अब कुछ नहीं रहा। इसलिए 2 रोज पहले राना सनाउल्लाह ने अपनी तकरीर में शिकवा किया कि 2018 में हमारी हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा था, तो क्या जरूरत थी इमरान खान की हुकूमत लाने की। आइए क्या शिकवा कर रहा था वो सुन रहे हैं। जब 2013 में आपने मुस्लिम लीग नून को अपना मैंडेट दिया, उस वक्त 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी और दहशतगर्दी के वाकयात रोज हो रहे थे। हमने 2013 से लेकर 17 तक दहशतगर्दी का भी खात्मा किया और उसके साथ साथ जो है वो लोड शेडिंग का भी खात्मा किया और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके गए और मुल्क जो है वो 6.2% के हिसाब से तरक्की कर रहा था। तो फिर क्या जरूरत थी इस फितने को जो है वो लाने की? इस फितने को लाने के लिए जो है वो बाकायदा साजिश की गई, बाकायदा 7 जजेस मिले। वो एक बाबा रहमते बना हुआ था जो कि बाद में बाबा ज़हमते साबित हुआ।
अफसोस दूसरी जानिब 30-30 साल से बारी बारी और 15 साल से बिला शिरकत सिंध पर हुक्मरान करने वाली जमात सिंध को कहां से कहां पहुंचा दिया है, ये हम आए रोज सुनते हैं। इसके बावजूद बलंग बांग दावे करने में किसी से पीछे नहीं रहते सिंध की गवर्नमेंट वाले। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने आज आइन की गोल्डन जुबली के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान बनाया था, एक नई बात सुनाई और कहा कि पाकिस्तान को बचाना भी हम पर फर्ज है। ये ऐसे ही बचाना है जिस तरह फ्लड्स के जो मुतासरीन हैं उनके नाम पर एड लेते हुए, उनके नाम पे कर्ज लेते हुए, उनके नाम पर एक तरीके से फंड्स लेते हुए किस तरह अरबों रुपए की करप्शन सामने आ रही है। ये वही उसी तरह से बचाना है जिस तरह से इस वक्त हम देखते हैं कि मोटर वे बनाने के चक्कर में कितने कितने अरबों रुपए करप्शन की नजर किए जा रहे हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम अपनी अगली नस्ल को टूटा हुआ पाकिस्तान देकर नहीं जाएंगे। उनका कहना था कि मेरे पास कुछ राज हैं जिनसे मैं कुछ आपसे शेयर करता हूं और अवाम के साथ भी शेयर कर सकता हूं और कुछ किसी से भी नहीं कर सकता। खैर, उनका क्या कहना था आइए सुनते हैं। मेरे पास सारे राज हैं, जो कुछ यहाँ हैं कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, कुछ अवाम से शेयर कर सकता हूं और कुछ नहीं शेयर कर सकता। बीबी साहिबा कहती थी कि सम थिंग्स यू टेक टू योर ग्रेव। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई और हमने उनको बर्दाश्त करके कब्र के तरफ चले गए, मगर कभी कुछ आह नहीं गई। इसलिए कि हम पाकिस्तान बनाने वाले मौसा है, हमने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाने का फर्ज भी हम पे ही है। मैं अपनी छोटी जनरेशन को नहीं छोड़ के जाऊंगा टूटा हुआ पाकिस्तान, मैं उनको पूरा पाकिस्तान दूंगा। आइन का नाम लेकर आइन का मजाक बना रहे हैं। असल झगड़ा मफादात का है, अपने जाती मफादात का। आइन, कानून और इदारे मजाक बनकर रह गए इस मुल्क में। असल मसला आइन की बालादस्ती नहीं बल्कि असल मसला मफादात है। सियासी गिरोह अपने मफादात के तहत काम कर रहे हैं और हुक्मरानों का अपना मफाद है और अपोजिशन का भी अपना लगता है। सवाल यह कि आइन के नाम पे लड़ने वालों ने कौम को बुनियादी क्या हुकूक दिए हैं? क्या आज भी इस मुल्क के अंदर वो आइन और कानून जो के बना हुआ है, जो के मौजूद है, जिसकी गोल्डन जुबली बनाई जा रही है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन है? क्या हर गली कूचे में आम आदमी को आइन और कानून के तहत इंसाफ मिलता है? क्या हर आदमी को उसका राइट, उसका हक आइन और कानून के तहत मिल रहा है? यही वो हुक्मरान हैं जो कि बरसरे इख्तदार हैं सदियों से और उसके बावजूद वो एक आम आदमी को उसका हक और इंसाफ और उसके साथ जस्टिस करने से हमेशा नाला और पीछे ही नजर आए हैं। बहरहाल जी इसी सब पर बात करेंगे। मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले जी गजाला सैफी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सदीकुल फारूक है मुस्लिम लीग नून से और अमानुल्लाह साहब हैं साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गजाला सैफी साहब आपकी तरफ आऊंगे। सैफी साहब बड़ी बड़ी तकरीरें की गई एज यूजुअल गोल्डन जुबली के मौके पर और हमने देखा कि कितनी ज्यादा जो है वो करारदादें भी आई हैं। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की करारदाद भी मंजूर हो गई है कि जी बनाई जाएगी। मुश्तरका ये इजलास था, खुसूसी इजलास भी हुए, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक आम आदमी की बात नहीं हो रही। आज भी जो हो रहा है वो सिर्फ अपने मफादात की जंग नजर आती है। उस फ्लोर पे जिसको सुप्रीम कहा जाता है वहां खड़े तो सब होते हैं, लेकिन खड़े होकर सिर्फ अपने मफादात की बात करते हैं। 22 करोड़ आबादी का कौन सोचेगा? अच्छा सवाल किया आपने रिदा, और बड़े अफसोस की बात है कि वो जिन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े किए वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया, और जो कल अभी कुछ साल पहले 2 साल पहले ही जब हम ऐवान में थे तो इन्होंने सिंधु देश का भी नारा लगाया, सिंध की सेपरेशन का भी नारा लगाया और हमने ये कहा कि पाकिस्तान के हम टुकड़े नहीं होने देंगे। आज वो इस बात के अलंबरदार बन रहे हैं कि हम सिंध को, पाकिस्तान को और पाकिस्तान के तमाम हिस्सों को जोड़ के रखेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए फाइज ईसा साहब जो हैं वो जहां आप जजेस के बारे में कलाम करते हुए और गुफ्तगू करते हुए किसी किस्म का स्टेटमेंट या कुछ कहते हुए एक हिचकिचाहट होती है कि वो एक अहम उस पे फाइज होते हैं और उनके बारे में कोई ऐसी बात कहना जो है वो उनके लेवल को ख़राब करती है और हमें अपने इदारों की इज्जत करनी चाहिए।
मगर जिस तरह तमस्खर उड़ाया जा रहा है इदारों का, और ये देखिए जुडिशल जो रिफॉर्म्स हैं ये आ नहीं सकते जब तक के 2/3 मेजॉरिटी ना हो। और नवाज शरीफ एक ऐसा पार्लियामेंट थी नवाज शरीफ की जिसमें 2/3 मेजॉरिटी नवाज शरीफ ही के पास थी, और नवाज शरीफ ही की हुकूमत जो थी वो जुडिशल रिफॉर्म्स भी ला सकती थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी ला सकती थी। उन्होंने ही नैब को राइज किया, उन्होंने नैब का चेयरमैन बनाया, फिर आके उन्होंने उनको गालियां दी। तो जो इनके लिए जब भी कोई चीज इनके फायदे के लिए होती है, रात के 12 बजे कोर्ट्स खुलते हैं, इमरान खान को हटा देते हैं हुकूमत से, तो कोर्ट्स तो बहुत अच्छे थे। वही 3 रुकनी बेंच जब ये जिसमें किसी एक को टारगेट नहीं किया जा रहा है इनमें से, और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कराओ 90 दिन के अंदर, और चूंकि 13-14 दिन जाये हो चुके हैं इसलिए मई के 14 तारीख को इलेक्शन होने चाहिए। तो इस पे असल में बात ये है कि ये जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, चिमड़े रहना चाहते हैं कुर्सी से, चिमटे भी नहीं, चिमड़े, और वो अब रह नहीं सकते क्योंकि अवाम ने इन्हें रद्द कर दिया है। अवाम में जा नहीं सकते क्योंकि जैसे ही इलेक्शन पे जाएंगे इनको अपना रिजल्ट विदिन 24 आवर्स मिल जाएगा। वो उससे भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसा कोई चीज हो जाए कि जिसमें किसी तरह से ये बच जाएं, मगर ऐसा होगा नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और जैसे जैसे ये ब्लूपर्स और गलतियां करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये नाकाम होते चले जा रहे हैं। न सिर्फ ये कि नाकाम हो रहे हैं बल्कि रद्द किए जा रहे हैं और रद्दी की टोकरी का शिकार हो रहे हैं। सियासत जो है ये सिर्फ चालाकी और मक्कारी का नाम नहीं है। सियासत जो है वो फलाह का काम है, फलाह का नाम है। सियासत जो है वो लोगों के काम आने का नाम है। सियासत जो है और डेमोक्रेसी क्या है? द बेस्ट रिवेंज इज डेमोक्रेसी। तो बिलावल ने एक दफा कह दिया था जब बीबी का कत्ल किया गया, मगर बेस्ट रिवेंज कौन सी डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी बिलोंग्स टू पीपल, इट इज फॉर द पीपल। एंड व्हेन देयर इज, जब किसी मुल्क के अंदर अवाम को रद्द किया जा रहा हो, उनका खून चूसा जा रहा हो, और इस बात की परवाह किए बगैर कि आपके पास कितने असासे दुनिया के वर्ल्ड बैंक में, स्विस बैंक्स में और दुनिया में आपकी जायदादें मौजूद होने के बावजूद आप हुकूमत करना चाहते हैं उन गरीब अवाम पे जिनके पास पहनने को चप्पल नहीं है। आपने एक पढ़ी लिखी अच्छी कौम को गोश्त स्कूल्स बना के नीचे ले गए। 60,000 से ज्यादा गोश्त स्कूल सिंध के अंदर हैं। आपने क्या हल पेश किया है? 18वीं तरमीम तो आपके पास है, मगर सिंध का हाल क्या खराब है? सिंध में तालीम आप लोगों ने आम करने की कोशिश की, आप लोगों ने बेहतरी लाने की कोशिश की। कराची में जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो अमीर लोग हैं, जो पैसे जिन्होंने मेहनत करके कमाए हैं, वो अपना पैसा जो है कम्युनिटी वेलफेयर में डालते हैं, तब अस्पताल बेहतर होते हैं, तब सड़कों में कुछ बेहतरी आती है। हर जगह जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो हैं वो इंटरवेंशन करती हैं, तब जाके ठीक होता है। हुकूमत अपना रोल कहाँ अदा कर रही है सिंध के अंदर? मैं तो जरदारी साहब से सवाल करूंगी कि अगर वो इस वक्त खैर ख्वाह हैं पाकिस्तान के और मुल्क के, तो अपने स्कूलों का की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जैसा एक छोटा इलाका जो है वो सिंध जैसे बड़े इलाके में से बहुत आगे निकल रहा है, और हमें कोशिश करनी है कि हम सिंध वाले जो हैं वो आगे जाएं। अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो कौम जो है वो आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। ट्रू, ठीक हो गया जी। सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, व्हाट अ डे। मतलब आज हम एक तरफ बात कर रहे हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की, और जी हम मना रहे हैं गोल्डन जुबली भी, सारी चीज़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि आज के दिन जो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि एक सिटिंग जज को, चीफ जस्टिस को यानी कि बुला लेना पार्लियामेंट के अंदर, आपको नहीं लगता कि इस तरह से करने से, और बाकी कोई जज नहीं आया, इस तरह से उनके आने से, आपके बुलाने से एक सिटिंग जज के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज हो गया है? और हम दुनिया में देखते हैं पूरी कि इस तरह जो है वो अदलिया जो है वो उनका तो नाम भी नहीं सामने लिया जा रहा होता, सामने नहीं आती जो लोग फैसले कर रहे होते। उसकी वजह ये होती है कि वो असरअंदाज होते अपने पे फैसलों पे और मामलात पे और चीज़ों पे।
कोई भी जज नहीं आया, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आए, क्या पैगाम है हुकूमत का कि क्या वो आप लोग की तरफ से हैं, क्या वो हुकूमत की तरफ से थे, क्या वो पीडीएम की तरफ से थे आज वहाँ पे? और दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट वो ये कि जरदारी साहब ने आज मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया है शहबाज शरीफ साहब को ऑपोजिशन के साथ, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात होंगे अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा सैफी साहब बड़ा तुंदो तेज इंट्रो, लगता है आज अफ्तारी में आपने कोई बड़ी मसालेदार चाट खाई है। अच्छा, हुकूमत ने ये चूंकि पूरी कौम का फंक्शन था 50वीं सालगिरह, उसमें सब इदारों को और साबिक ओहदेदारों को भी बुलाया, अकेले काजी फायद ईसा साहब को नहीं और जजेस को भी दावत दी कि ये आईने पाकिस्तान का एक फोरम जो है और आईने पाकिस्तान के हवाले से वो बात करें। अगर बाकी नहीं आए और काजी फायद ईसा साहब आए तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। वहाँ उन्होंने किसी कानून के हक में वोट नहीं दिया, किसी की मुखालिफत नहीं की, उन्होंने एक बात की और कई दफ़ा जजेस पार्लियामेंट से खिताब करते हैं, मुल्क में भी मुल्क से बाहर भी। तो इसको अगर किसी को उनका खिताब या उनका आना बुरा लगा है तो इसका मतलब है वो इस 50वीं सालगिरह और आइन की अहमियत से वो वाकिफ नहीं है। सर, आपके टाइम पे जो चीज होती है ना, आप लोग उसको डिफेंड करने लग जाते हैं कि अचंभे की बात नहीं। अभी ये अगर पीटीआई के दौरे हुकूमत में हो रहा था तो आप लोग जो है ना ऐसा उसका नैरेटिव बनाते हैं कि जी देख लें, नजर आ गया है कि ये तो यकतरफा जज हैं, इनका टिल्ट किस तरफ है, ये तो इनके हो गए। अब आपके उसमें जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, आप उस सब की जस्टिफिकेशन करते हैं, नहीं ये तो कोई मसला नहीं, हाँ जी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, सबको आप लपेट के जो है ना साइड में कर देते हैं। तो मैं क्या करूं? कोई मशवरा दे दे मुझे। राइट बात करें ना, आप तो बिल्कुल पार्टी की गलत बात को भी डिफेंड करने लगे, अब हुकूमत की गलत बातों को भी डिफेंड करने लगे। है कि और जजेस को भी दावत दी गई थी। सर कोई नहीं आया, इसीलिए नहीं आया कि जी वरना नजर आएगा कि जी ये बाइस हैं। नहीं, ऐसी कोई बात हम क्यों करेंगे? अगर उन्होंने, मैंने इसीलिए कहा कि अगर उन्होंने कोई अपोजिशन के खिलाफ यहाँ किसी बिल की हमायत कर दी है तो फिर तो बात कह सकती है कि जी उन्होंने बायस अपना जाहिर किया है। अगर उन्होंने आइन और कानून के हवाले से बात की है तो पार्लियामेंट के फोरम पे बात करनी चाहिए जब ऐसा फंक्शन हो कोई। दूसरी बात यह है मुज़ाकरात की दावत, तो मुज़ाकरात की बात भी अच्छी है और लेकिन उसके लिए पूरी पार्टियां अपनी नुमाइंदा कमेटी बनाए जो एक नेशनल एजेंडा बनाए, पेश की शराइत उसमें ना हो और उस एजेंडे पर पूरी कौमी क़यादत बैठे, उस पे डिस्कशन बहस हो, उसमें तजावीज़ दें, उसमें एक कौमी प्रोग्राम बने और उस पर फिर अमल दरामद हो। तो ये मुज़ाकरात तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें पेश की शराइत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने बहुत सी बातें अपने इंट्रो में की हैं, दहशतगर्दी के हवाले से, इसी तरह से आपने कुछ पार्टियों के इक़्तिदार के हवाले से बात की है, आइन की बालादस्ती के हवाले से बात की है, इलेक्शन के हवाले से बात की है। देखिए, इलेक्शन के मामले में हम जो कुछ कर रहे हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच एतराज़ात की वजह से 2 अलग हो गए जज, मुअज़्ज़ज़ जज। 7 रुकनी बेंच में से 4 ने फैसला किया और वो जो प्ली थी उसे रिजेक्ट किया। और ये बात काजी साहब के अपना अथर मिनल्ला साहब के नोट में बड़ी वाज़ेह हो गई है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इत्तेफाक नहीं करा सके, वहाँ इस तरह का इंतशार है, तो उसमें हमारा तो कोई किरदार नहीं है। हमने 4 के फैसले को माना है, हमने 3 के फैसले को नहीं माना। और वो 3 के फैसले में भी क्या है कि वो जज उन्होंने शामिल कर लिए 3 में जो शुरू में रिक्यूज कर गए थे,
एजाजुल एहसन साहब, उन्होंने कहा मैं नहीं बैठता, उनको क्यों शामिल किया? पीछे 2 जज रह गए। इसलिए ये मुतनाज़ा बात थी। हमने 4-3 से जो फैसला आया उसको माना है। हमने कहीं कोर्ट में झगड़ा हमने नहीं पैदा किया। किसको को बेंच में डालना है, किसको नहीं डालना, ये चीफ जस्टिस साहब करते रहे हैं। उससे उनके खिलाफ जज्बात जो हैं वो पैदा हुए हैं। उन्होंने कुछ फैसले ऐसे दिए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत को इत्तेफाक नहीं है। चलें जी, ठीक हो गया है। मैं आपकी तरफ आती हूँ। अमानुल्लाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी जी। अमानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अमानुल्लाह साहब, बिलावल साहब एक स्टेटमेंट देते हैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस। वो कहते हैं कि समझे थे अदम एतमाद हो गया, साजिश ख़त्म, लेकिन साजिश आज भी चल रही है। सियासतदानों ने पहले अपनी सियासत के लिए, हमने देखा कि माजी में इस्तेमाल किया हमेशा विक्टिम कार्ड, और वो इस तरह कि जी इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट में फ़ौज का नाम हमेशा लिया। और आज पीपल्स पार्टी और नून लीग यहाँ पहुँच गए हैं कि अब वो इस सारे गेम में विक्टिम बन के अदलिया को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पर हमला कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये आज का उनका स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में 1 मैन शो चलेगा तो पार्लियामान बहरान को नहीं संभाल सकेगा। जो साजिश में शरीक थे वो आज भी अदलिया में मौजूद है। तो इट्स अ वेरी क्लियर एंड ब्लैटेंट ब्लेम ही इज पुटिंग ऑन ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल कोर्ट। हाउ डू यू सी इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जब हम अफराद को इदारा समझते हैं तब जो है हम वहाँ गलती कर जाते हैं और तब हमारे मसाइल हल नहीं होते हैं। जब आइन ने एक चीज़ मुकर्रर कर दी है, आर्टिकल 176, अगर फुर्सत हो किसी को या किसी से पढ़ा लें या पढ़ लें आइन का आर्टिकल 176, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ है उसमें चीफ जस्टिस एंड जजेस का लफ्ज लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस का बतौर चीफ जस्टिस आइन में कहीं पर भी हवाला नहीं है कि चीफ जस्टिस किसको कहते हैं। बिल्कुल, आपके सारे आइन को पढ़ डालें आप, कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं है। कानून अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी ने बनाया नहीं है। जो अभी बना है आर्टिकल 191 है, उसके अंदर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाएगा आइन कानून के ताबे, आइन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ दोनों चीजें। मगर कानून पहले नहीं बन सका था, उन्होंने अपने रूल्स बना दिए। अब रूल्स जो है वो ताबे होते हैं कानून के और आइन के, और हैं भी लिखा हुआ आर्टिकल 191 में। तो सिर्फ रूल्स के अंदर चीफ जस्टिस का जिक्र है, उसमें भी उसके कोई इतने बड़े अख्तियारात नहीं है बेंचेस बनाना। वो जो रेगुलर बेंचेस हैं उसके बारे में उसका जिक्र है कि रेगुलर बेंचेस चीफ जस्टिस तश्कील देगा। यहाँ बात हो रही आइन के आर्टिकल 184(3) की, जिसमें सो मोटो नोटिस लेता है सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी लफ्ज लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, उसमें चीफ जस्टिस नहीं लिखा हुआ है। अब ये जजेस जो पसंद वाले जज हैं खुद बैठ कर कह देते जी बस चीफ जस्टिस को अख्तियार है। भाई आप अपने घर से बना के न लाए ना, आप सुप्रीम कोर्ट है जरूर है, आप जज जरूर है, मगर अब आइन और कानून के ताबे कहाँ लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस बनाएगा बेंच। ये अपने अब खुद 2 जज बिठा देते हैं, वो कह देते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस को अख्तियार है। भाई जब आइन में नहीं है तुम अख्तियार कहाँ से दे सकते हो? जो चीज आइन में कानून में न हो वो अख्तियार किसी और को नहीं दे सकता है। तो इसलिए ये अभी तक तय है, अभी तक जो रूल्स हैं कानून है वो यही है, सो मोटो का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें एक जज भी है, सारे जज भी है, या मिलकर उसका कोई कानून बनाए। अच्छा हुआ 191 के तहत अभी कानून बन गया प्रोसीजर, प्रैक्टिस प्रोसीजर का। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के साथ किसी का कोई तनाज़ा नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हो गया, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, या इसके साथ जितने भी इत्तेहादी हैं वो सब पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। उन्होंने अपने जिंदगियां दी हैं, उन्होंने जेलें काटी हैं, उन्होंने फांसियां देखी हैं, कोड़े खाए हैं। आप लोग, हम लोग खुदा की कसम क्यों इस तरह जुल्म करते हैं पाकिस्तानी कौम के साथ, जो ढोल के ऊपर अभी पैदा हुए, ढोल के ऊपर माधुर साहब, उनका कोई सियासी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ढोल है और सोशल मीडिया है। आप उनके कहने पर आइन की वही तशरीह कर रहे हैं जो आइन में है ही नहीं, उनको जज मान रहे हैं जो ढोल के ऊपर नाच रहे हैं। वो तो ढोल के ऊपर नाचने वाली बात होगी, मैं तो उसको कोई जजमेंट नहीं समझता हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का साबिक सदर हूँ, मैं भी सेनेटर रहा हूँ, 2 दफा एडवोकेट जनरल रहा हूँ, मुझे पता है आइन क्या है। ये तो सिर्फ तमाशा बना रहे सुप्रीम कोर्ट का भी अपना भी।
उनसे बेहतर है कि ये जजमेंट दे। अमानुल्लाह साहब इसी में इतने सीनियर अमानुल्लाह साहब इसी में सेनेटर बन जाए, इसी में इतने सीनियर एतजाज एहसन साहब और जो लतीफ खोसा साहब भी इतने सीनियर कानूनदान हैं, वो भी अपनी पार्टी के हवाले से बात कर रहे हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए और ये बहुत गलत है कि पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट को कभी भी जो है वो कोर्ट्स के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे और चीफ जस्टिस पे कोई भी जो एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए। मैं आपको बता, आप आइन को खुद पढ़ लें, मेरा तशरीह भी न माने, खोसा साहब का भी न माने, उर्दू में आप पढ़ ले 191, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आइन एंड कानून, एंड है यानी दो चीजें, आइन और कानून के ताबे सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो रूल भी नहीं बनाया कि अब खुद में कौन लेगा, उसने तो नॉर्मल केसेस का रूल बना हुआ है, इसका कोई रूल नहीं है कि कौन बेंचेस बनाएगा सो मोटो के किस तरह उसका। ठीक हो गया, चल ठीक है मौलाना साहब, एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाना है मैंने, तो एक ब्रेक लेने उसके बाद वापस आ रहे हैं स्टेट। मैं किसी वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक पे गए हुए थे जी, वापस आ गए हैं। गजाला सैफी साहबा आपकी तरफ आऊँगी। गजाला सैफी साहबा, अब ये कि चूँकि जाहिर होता है सदर साहब ने तो इस पर एतराज़ात लगा के वापस भेज दिया था कि जी नज़रसानी करें और इसमें चेंजेस करें, मज़ीद भी इस तरह नहीं होता बिल में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट ने मुश्तरका इजलास से मंजूर कर लिया है और ख़ास तौर पे ये जिस तरह के कारनामे और अंजाम दे रहे हैं मौजूदा सियासतदान, मुझे ख़ुद इस बात की बहुत हैरानगी होती है कि अब से 11 महीने पहले, एग्जैक्टली 11 बल्कि 12 महीने पहले, अब 1 साल कल हो गया है इस बात को, आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले, 12 महीने पहले यही पार्लियामेंट था, यही स्पीकर की यहाँ रूलिंग थी और ये पार्लियामेंट, इसकी रूलिंग सब सेटिसाइड हो गया था, 12 बजे अदालत लगी थी और यही ऑनरेबल जो है वो बेंच था, चीफ जस्टिस थे, लेकिन उसके बावजूद जो है आपकी हुकूमत चली गई, उसके बाद आप लोगों ने अदलिया पे कोई जो है वो हमला नहीं किया, आपने आईनी दस्तूर पे कोई हमला नहीं किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वही पार्लियामान है, वही जो है क्या कहते हैं अदलिया है, वही सुप्रीम कोर्ट है, वही चीफ जस्टिस है, लेकिन मौजूदा पार्लियामान कहते हैं कि नहीं जी हमारा हुक्म सादर जो हो गया है वो हो चुका है। जी गजाला साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। मैं सदीकुल फारूक साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। सदीकुल फारूक साहब, सवाल मेरा आपसे भी वही है, आज से 1 साल पहले यही अदलिया थी, यही पार्लियामान थी, यही स्पीकर थे, उस वक्त रूलिंग गलत थी, उस वक्त पार्लियामान गलत थी और उस वक्त आप लोगों ने कहा कि नहीं जी सेटिसाइड करें और अदलिया फैसला सुनाए, और आज जब अदलिया किसी भी फैसले पे कायम है और सुना रही है आईन और कानून के तनाजुर में, तो वो गलत हो जाता है। पहली बात यह है कि 9 अप्रैल 2022 का मामला सुओ मोटू का अलग है और अब जो चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटू लिया है वो कैसे, थोड़ा समझा दें। मैं समझा रहा हूँ। हाँ। वो ये था कि आइन के मुताबिक जब अदम एतमाद की तहरीक पार्लियामेंट में आ जाए तो स्पीकर पाबंद था उस पर वोटिंग कराने का, वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट पार्लियामेंट के अरकान के वोटों की तादाद से होगी। अगर अक्सरियत उस अदम एतमाद को कबूल कर लेती है, उसके हक में वोट आ जाते हैं, तो वज़ीर आज़म नहीं रहता। अगर अक्सरियत वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट नहीं दे सकती तो वज़ीर आज़म रह जाता है और अदम एतमाद नाकाम हो जाती है। इन्होंने डिप्टी स्पीकर के जरिए एक आर्टिकल की जो है तशरीह खुद ही की कि वो जी यानी कि आपने सुप्रीम कोर्ट को अबव किया ना, आपने पार्लियामान की रूलिंग को सेट असाइड कराया, तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट ही आपको कह रहे हैं ना, वही ऑनरेबल चीफ जस्टिस आपको कह रहे हैं कि आप लोग गलत कर रहे हैं। इलेक्शन 90 दिन में कराएं, वो भी आइन के तहत है, आइन इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, आइन के तहत, आप पढ़ लीजिए। मैं जवाब देता हूँ कि उस वक्त
जो चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो लिया वो आइन के मुताबिक था, और उन्होंने इतना ही किया कि ये जो आपने जो कुछ किया है, असेंबली तोड़ी है, रिजेक्ट किया, ये गैर आईनी है, इस पर वोटिंग कराएं। बस वोटिंग जब हुई तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ ज्यादा वोट पड़ गए और वो वजीर आजम नहीं रहे। अब क्या है, अब मैंने पहले वजाहत की थी लेकिन दोबारा कर देता हूं। अब सूरत ये है कि एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में चल रही थी, वहां से चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो लेके अपने पास उठा लिया, 9 रुकनी बेंच बनाया। उस 9 रुकनी बेंच में से 2 एतराजात और रेफरेंस की वजह से अलग हो गए, 7 रह गए। उन 7 में से 4 ने फैसला दे दिया कि ये वापस भेजें। फिर चीफ जस्टिस साहब ने, जो बिल्कुल जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने बता दिया कि जनाब उन्होंने अपनी मर्जी से 2 जज और निकाल दिए, पीछे 5 रह गए। 5 में से 1 साहब फिर निकल गए, 4 रह गए। उनमें से 1 ने फिर कहा मैं नहीं बैठता, 3 रह गए। और जो 3 बाकी रह गए गजाला से, अपना रिदा सैफी साहिबा, उनमें से एक वही जज हैं जिन्होंने पहले रिक्यूज किया था कि मैं नहीं बैठता, फिर वो आ गए। ये रिवायात के और रूल्स के खिलाफ बात थी। अब इन 9 की जगह मैं 33% और उनमें से भी एक जो है वो नहीं बैठ सकता। 2 जजेस का फैसला जो है वो 4 के मुकाबले में ये नहीं माना जा सकता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजेस के अंदर तय हुआ है, हमने कुछ नहीं किया। जो 4 जजेस ने जो रिजेक्ट किया, हमने उसको कहा कि ये फैसला है मेजॉरिटी का, हमने उसको माना है, हमने कुछ नहीं किया। आप करारदादे ला रहे हैं, आप वो अलग बात है, मुखालिफ करारदादे ला रहे हैं, करारदादे हर जगह जमा करा रहे हैं, 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अरे भाई, वो 3 जजेस का फैसला, वो उसकी हैसियत नहीं है, 4 जजों का फैसला है। उन्होंने कहा ये वापस हाई कोर्ट भेजें। हम कहते हैं हाई कोर्ट वापस जाएं, आप क्यों ये बातें करते हैं? और 191 में जो रूल्स की बात आप कर रहे हैं और सारी बातें कर रहे हैं, 191 ये कहता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ये कानून की रोशनी में, आइन की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकती है, और कानून हमने दे दिया है कि ये कानून। ओके, गजाला सैफी साहिबा, आपसे सवाल यही था, आप ये इस बात को समझती हैं कि जो इस वक्त कह रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब वो ठीक है? उस वक्त सिद्दीकुल फारूक ने कहा, मैंने आइन पढ़ दिया आर्टिकल। जी 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 गजाला सैफी साहिबा, सब अपनी अपनी मर्जी का आइन में से आर्टिकल चुन चुन के ला रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब। अपनी मर्जी का कोई नहीं ला सकता, ये रूल्स एंड प्रोसीजर है। तो भाई आप फिर 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन कराना है वो भी पढ़ लेना, 242 वो भी तो पढ़ ले, 224 भी तो पढ़ ले, 224 भी तो पढ़ ले यार, एक जुमला सुने, 224 भी तो पढ़ ले। अच्छा, वो भी पढ़ के सुना दे, चले। क्या पढ़ के सुनाऊं? आर्टिकल का, आइन जो 224 कह रहे हैं वो भी तो आइन का आर्टिकल मैं पढ़ के सुनाता हूँ, मैं सुना दूं जी। ये 224 आप तो किताब लेके बैठे, मैं ढूंढ रहे 224 के किधर है। अच्छा, टाइम खत्म हो जाएगा, मैं गजाले का मौक़िफ़ ले लूं इतने में। जी गजाले साहब, जी जी, एक सफर कर ले, 1 मिनट रुक जाए, उनको सुनने दें। जी जी गजाले साहब, उन्होंने बनाई है जी कि पहले 5 थे, फिर 9 थे, फिर 5 हुए, फिर 4 हुए, 4 ने अपना ये वर्डिक्ट दे दिया। 3 असल कोर्ट जब बैठा है इस मामले के लिए 3 जजेस का है, और 3 जजेस ने मिलके ये फैसला किया है, इसमें कोई इनके खिलाफ फैसला नहीं है। ये ऑफेंड क्यों हो रहे हैं इलेक्शन की डेट से? इलेक्शन की डेट इनके खिलाफ कोई फैसला थोड़ी है। इलेक्शन की डेट तो एक कानूनी फैसला है, एक आईनी फैसला है कि 90 दिन के अंदर उसकी तहलील होने के बाद असेंबली के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और 90 दिन के अंदर चूंकि इन्होंने नहीं कराए, इसलिए 13-14 दिन जाए हुए। उन 13-14 दिन को रखते हुए मई की तारीख रखी गई। अब इसमें ना PMLN का नाम है, ना पीपल्स पार्टी को कुछ कहा गया है, ना 13 जमाती और जो PDM है उसको कुछ कहा गया है,
यहाँ पर तो सिर्फ बात एक कानून की और आइन की हो रही है कि जब असेंबली टूटेगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा और उसको अटल करार दिया गया है इस फैसले को। अब इसके अंदर जब कानून के अंदर ये अपनी कुछ कोशिश कर रहे हैं डालने की, वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास एक हंग पार्लियामेंट है। ये अकेले कुछ थोड़े से लोग बैठ के वहाँ पार्लियामेंट चला रहे हैं और ये चाहते नहीं हैं कि जो लोगों ने वापस भी आना चाहा, इन्होंने उनकी भी एंट्री बैन की हुई है। ये खुद फैसले करना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं। पार्लियामान का भी मजाक उड़ा रहे हैं और फिर जुडिशियल प्रोसेस का भी मजाक उड़ा रहे हैं, आइन का मजाक उड़ा रहे हैं और ये सारा मजाक उड़ाने में सारा जो गलाजत है वो इनके ऊपर गिर रही है। और ये जितने भी होशियार बने और दानिशमंद बनने की कोशिश करें, ये इनकी फ्लॉज जो हैं वो क्लियरली दुनिया को दिखाई दे रहे हैं कि ये आइन की बालादस्ती को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को के फैसले के ये मुनहरिफ हो रहे हैं। पार्लियामान के अंदर इनको कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ नहीं चाहिए, खरीदे हुए बटोरे हुए लोग साइड में बिठा के बैठे हैं। वोटिंग तो हुई नहीं, अगर वोटिंग होती तो वो जो बिकाऊ माल जो सिंध हाउस में बिका था वो तो उसी वक्त फारिग हो जाता। तो ये जो बातें ये कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कहाँ ऊट पटांग बातें कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब। हम इनको बड़ा सीनियर समझते हैं और बड़ा इनकी इज्जत करते हैं, मगर सिद्दीकुल फारूक साहब बिल्कुल ही पटरी से उतरकर सिर्फ का नैरेटिव चल रहे हैं और वो उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। मेरा ख्याल में इनको अब जरा दोबारा से रीड अप करना पड़ेगा, रिफ्रेश होना पड़ेगा। मेरी बात सुने, पाकिस्तान जो है वो इनकी कही हुई बातों पे नहीं चलने वाला। पाकिस्तान चलेगा तो कानून पे और पाकिस्तान चलेगा आइन पे। पाकिस्तान अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो फिर डेमोक्रेसी बिलोंग्स टू पीपल और लोगों की बातों पे चलेगा। एग्जैक्टली, डेमोक्रेसी बिलोंग विद द पीपल, फॉर द पीपल एंड जी सिद्दीकुल फारूक साहब जी, मैं अर्ज करूं जी, आप पढ़ रहे थे 224(1) पढ़ रहे, मैं पढ़ लूं? टाइम ऑफ इलेक्शन बाय इलेक्शन में पढ़ दूं? पहले मेरी बात सुन लो भाई। सुनाए। मैंने ये कहा है, गजाला सैफी बहन है, बेटी है, मैंने ये कहा है और ये कहती है पटड़ी से उतर गए हैं। ब्रदर जजेस ने ये कहा है कि हाई कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, जब वो फैसला कर ले तो जिस पार्टी को हाई कोर्ट का फैसला कबूल नहीं, वो अपील में आ जाए सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का हक और इस्तेकाक नहीं मार सकता, उस पर कब्जा नहीं कर सकता। अच्छा, 224 पढ़ रहे थे, वो तो पढ़ दे। मैं तो 224 90 डेज में कहता है, पढ़ लेना यार, पढ़ ले। आप अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पढ़ लेना 224 यार। मैं बिल्कुल नहीं मजाक उड़ा रहा। आप लोग की जमातों के मसले यही रह गए कि जो एंकर सच बोलते थे ना, फिर आप उसको बायस कर देते, चिपका देते। हकीकत नहीं सोचनी है। एंकर मेरे साथ बैठे, ये बड़ा मसला है ना। मैं पढ़ देती, 224 पढ़ लेती हूँ। चले, अभी वो एक और 30 बार खान आए थे ना आपसे पहले, अभी ब्रेक से पहले जो आए रहे थे, वो कहते कि जी लॉ पढ़ ले, लॉ पढ़ ले। हंसी आ रही थी क्योंकि वो बहुत ही बेवकूफाना बातें कर रहे थे। जब ये फॉर्मर हो चुके हैं, वरना वो इस वक्त मौजूद होते अपनी सीट पे। क्या जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days immediately following the day on which the term of the assembly is due to expire, unless the assembly has been sooner dissolved and the result of the election shall be declared not later than 14 days before that day. तो अब ये मुझे बताएं। और फिर 21A भी कह रहे हैं कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली ऑन द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म और इन केस इट डिसॉल्व अंडर आर्टिकल 50 और आर्टिकल 112 द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन द केस में भी शैल अपॉइंट अ केयरटेकर कैबिनेट। अब वो बन गई, सब हो गया, सारा प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद आप लोग को चैन नहीं आ रहा, ये बात हकीकत है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप सीनियर आदमी हैं, आप अपने दिल से बता दें यार, दिल से बता दें कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है क्या? बता दें। मेरी बात सुन लें। हाँ। अगर आप इस तरह से या कोई और आदमी मुझे यानी इस तरह ताना देने की या कोशिश करेगा तो ये ठीक नहीं होगा। इट विल नॉट बी फेयर। फेयर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अपनी मेजॉरिटी ये कह रही है कि इस पिटीशन को सुनने का इस्तेकाक बुनियादी हाई कोर्ट का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, गजाला सैफी साहब आपका, दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, और आपके सामने हालात जी, इलेक्शन तो होने हैं, अपने टाइम पर होंगे, उससे पहले होंगे, ये देखना है। इसी के साथ जी अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।